बाबू मुंह भी न देखलिए दुल्हा के, ये बात रोते हुए पुतुल देवी ने कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा से कही। पुतुल देवी कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा मारे गए विरंजन पासवान की पत्नी है। विरंजन के शव का कश्मीर में दाह संस्कार कर दिया गया। परिजनों को उनका चेहरा तक नहीं दिखाया गया, जिसके बाद कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा उनके परिजनों से मिलने पहुंचे। अजीत शर्मा ने विरंजन पासवान के परिवार के लोगों को ढांढस बंधाया, साथ ही मुआवजा दिलवाने का आश्वासन दिया। वहीं 3 दिन बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी तरुण केसरी उनके घर पहुंचे और तत्काल मुआवजे के तौर पर 20,000 रुपये देने की बात कही। वहीं विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि आतंकवादियों का सफाया करने की बात करने वाली केंद्र सरकार आतंकवाद को रोकने में असफल है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा दिए गए बयान पर आश्चर्य जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश जी को पता नहीं कि श्रीनगर में भागलपुर के आदमी की हत्या हुई है। इससे ज्यादा आश्चर्य की बात क्या होगी। आदमी की हत्या हो गई कश्मीर में सर, आतंकवादियों की गोली से। भागलपुर विरंजन पासवान उनका आज की कोई घटना परसों की है। लाल बाजार में वो गोली चली। पता करवा गैर कश्मीरियों को वहाँ मारा पूर्ण है। एक बिहारी की हत्या होती है आतंकवाद के मार्फत, और मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हमको पता नहीं है, जबकि वहां से शव यहाँ आना चाहिए था। आप भी केंद्र सरकार में भी, एनडीए की सरकार और बिहार में भी है, क्यों नहीं वहां से सूचना आपको दी गई? एक बिहारी मरता है और आप कह रहे हैं कि हम पता लगाएंगे। मैं अभी वहां बादे गांव से उनके परिवार से मिल के आ रहा हूं। विजेंद्र पासवान जी का आतंकवादी ने गोली मारकर हत्या कर दी, और इसलिए हत्या कर दी कि वहां पर जम्मू कश्मीर में मैं किसी बाहरी को काम नहीं करने दूंगा। ये पहले से पता था तो पहले बिहारियों को आपको खबर कर देना चाहिए था कि वहां मत जाओ भाई, हम लोग, केंद्र सरकार आतंकवादी को नहीं कंट्रोल कर पा रही है। और केंद्र सरकार काम क्या है? आतंकवादी आगे किसी को मार रहा है और सब लोग तमाशा देख रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं पता लगाते हैं। ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार के लिए। भागलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के पटल बाबू रोड होटल अशोका ग्रांड के बगल वाली गली स्थित कपड़ा व्यवसायी शंभू टिवड़ेवाल के घर में 24 अगस्त को हुए डकैती कांड के मास्टरमाइंड सनोज यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मधुसूदनपुर इलाके के करेला गांव निवासी सनोज का आपराधिक इतिहास रहा है। गिरफ्तारी के बाद सनोज की निशानदेही पर पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी की। पुलिसिया पूछताछ में भी उसने लूटकांड को लेकर कई राज उगले। वहीं लूटे गए जेवरात को लेकर देर शाम नाथनगर इलाके में पुलिस ने श्री लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स में छापेमारी की और लूटे गए बड़ी मात्रा में जेवरात के साथ दुकान मालिक सुरेंद्र कुमार सोनी को हिरासत में ले लिया। सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि डकैती मामले को लेकर सीनियर एसपी निताशा गुड़िया ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कांड के उद्भेदन और संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी एवं लूटे गए सामान की बरामदगी को लेकर विशेष टीम का गठन किया था। पुलिस ने वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर इस कांड में शामिल 4 अपराधियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और मास्टरमाइंड सनोज यादव की गिरफ्तारी के बाद लूटे गए जेवरात की खरीदारी करने वाले सोनार को गिरफ्तार कर उसके पास से भारी मात्रा में जेवरात बरामद कर पूरी लूटकांड का उद्भेदन करते हुए अपराधियों को जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। इस कांड में हम लोगों ने पहले भी 4 लोगों को जेल भेज रखा है, और इसका जो मेन अभियुक्त है सनोज यादव, इसकी गिरफ्तारी कल की गई है और इसकी निशानदेही पे हम लोगों ने आगे भी छापेमारी की और डकैती में जो आभूषण लूटा गया था उसकी बरामदगी की गई है। और इसकी बरामदगी जहाँ से की गई है वो एक नाथनगर थाना क्षेत्र में इसका सोने का दुकान है, लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, और इसने कन्फेस भी किया है और जो लूट का जो सामान है वो बरामद भी किया गया है। काफ़ी मात्रा में जेवरात की बरामदगी हुई है। और सनोज यादव जो है वो पहले भी काफ़ी कांडों में जेल जा चुका है। बैंक डकैती में भी इसका नाम आया है और भी इसमें कई नाम आए हैं जिसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। और टोटल अभी तक 5 गिरफ्तारियां हो गई हैं और करीब हम लोगों ने करीब 3 से 4 लाख का जो जेवरात है उसको बरामद किया है। लंबे इंतजार के बाद भागलपुर समेत देश के 35 जिलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएसए ऑक्सीजन प्लांट समर्पित किया। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 2000 एमपीएल की क्षमता का पीसीए ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया। ऋषिकेश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन कर लोगों को संबोधित किया।
मायागंज अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर असीम दास ने कहा कि मायागंज अस्पताल में आज से पीसी ऑक्सीजन प्लांट शुरू हुआ है। दुर्गा पूजा के बाद दूसरे प्लांट की भी शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद मायागंज अस्पताल में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रहेगी। मायागंज अस्पताल में ऑक्सीजन बाहर से लाना पड़ता था, अब यहाँ ही प्रोड्यूस और स्टोर होगा। बता दें, कोरोना काल में अस्पताल में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मच गया था। ऑक्सीजन उपलब्ध रहने के बावजूद पाइपलाइन में ऑक्सीजन का कम फ्लो होता था। इस दौरान प्लांट लगाने की घोषणा की गई थी। ऑक्सीजन प्लांट से सबसे बड़ा लाभ ये मिलना है कि जो ऑक्सीजन कहीं और से कैरी करके सिलेंडर में भर के यहाँ आते थे, अब वो ऑक्सीजन यहीं पे प्रोड्यूस होगा और यहीं पे स्टोर होगा। तो हमको ऑक्सीजन दूर दराज से इलाकों से मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता था कि ट्रक जाम में फंस गया या कुछ और भी हो गया, जिसके कारण कि ब्लॉक हो गया, रोड ब्लॉक हो गया। साधारण परिस्थिति में जो है ऑक्सीजन समय पर नहीं पहुँच पाते थे, जिससे हमेशा ये आशंका बनी रहती थी कि मरीजों पर को हम कैसे संभालेंगे। अब ये ऑक्सीजन प्लांट बन जाने से अब वो आशंका खत्म हो गई है और वो ऑक्सीजन हमको यहीं पे मिल जाएगा। आईटीआई परीक्षा रद्द किए जाने से नाराज छात्रों ने भागलपुर के मनाली चौक के समीप मुख्य सड़क पर निजी संस्थान मैक्सवेल कंप्यूटर सेंटर के बाहर जमकर हंगामा मचाया। इस दौरान घूरन पीर बाबा चौक से तिलका मांझी चौक तक आवागमन बाधित रहा। आवागमन कर रहे छात्रों ने तिलका मांझी की ओर से आ रही प्रमंडलीय आयुक्त प्रेम सिंह मीना की गाड़ी को भी कुछ देर के लिए रोक कर रखा। अंगरक्षकों के समझाने के बाद गाड़ी को जाने दिया गया। बता दें, निजी संस्थान मैक्सवेल कंप्यूटर सेंटर में आईटीआई की ऑनलाइन परीक्षा होनी थी। इसके लिए परीक्षार्थियों को सेंटर पर बुलाया गया था, लेकिन नेटवर्क बाधित होने के कारण छात्र परीक्षा नहीं दे पाए, जिसके बाद सैकड़ों परीक्षार्थी सड़क पर उतर आए और जमकर हंगामा किया। के साथ मजाक चल रहा है। 2 साल से सर हम लोगों को बोला जा रहा है 376 रुपये हम लोग बड़े मुश्किल से पढ़ा के सर 1-1 रुपया जमा करके फॉर्म भरते हैं सर। उसके लिए हम लोग को फॉर्म भराया जाता है, एग्जाम का सेंटर स्थगित कर दिया जाता है। यहाँ पर सेंटर पे एग्जाम होगा, लेकिन यहाँ का सेंटर इतना रहता है सर, एग्जाम देने आते हैं हम लोगों का कैंसिल हो जाता है सर एग्जाम। ये क्या चल रहा है सर? हम लोगों का 2 साल का जगह 3 साल होने चला सर। सिस्टम ही कहता है काम नहीं कर रहा है सर, कहता है सिस्टम काम नहीं कर रहा है। जब सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो आप सिस्टम को बंद कर दीजिए। सर हम लोग सर आईटीआई का हम लोग फिटर से स्टूडेंट है सर। हम लोग बड़े मुश्किल से सर यहाँ एग्जाम देते हैं सर। हम लोग आके सभी छात्र अपने घर से दूर रखे, अपने माँ बाप, किसी के माँ बाप सर मजदूरी करते हैं, किसी के माँ बाप कुछ करते हैं सर। पिछले साल कोरोना ने हर तबके के लोगों की कमर तोड़ दी थी। लोगों की आय घट गई तो बाजार भी डाउन हो गया था। पिछला दुर्गा पूजा फीका रहा, पर इस बार दुर्गा पूजा पर व्यवसायियों में उत्साह है और वे इस दुर्गा पूजा में पिछले दुर्गा पूजा के भी कसर निकालने के मूड में है। इसलिए शहर में नए नए प्रतिष्ठान भी खुल रहे हैं। इसी क्रम में देश के टॉप ब्रांड में शामिल ब्रांड मान्यवर का एक एक्सक्लूसिव शोरूम की शुरुआत भागलपुर में की गई। शहर के जाने माने कपड़ा व्यवसायी किशोर घोष के नए शोरूम मान्यवर का उद्घाटन भागलपुर के कहचरी चौक के नजदीक किया गया। उद्घाटन किशोर घोष की मां उप महापौर राजेश वर्मा, पूर्व उप महापौर प्रीति शेखर एवं किशोर घोष ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। इस नए शोरूम के अंदर प्रवेश करते ही भव्यता और सुकून का एहसास देती है। आप यहां से पूजा के मौके के साथ ही आने वाले लगन की खास शॉपिंग भी कर सकते हैं। यहां विशेष तौर पर शेरवानी की पूरी रेंज उपलब्ध है। आया, लेकिन क्या है कि उससे घबराना नहीं है। अगर हम लोग हिम्मत हार देंगे तो उससे काफ़ी परेशानी आएगा। बिजनेस नो डाउट कि बिजनेस डाउन रहा, लेकिन अब एक हम लोग अलग से हिम्मत करके फिर से इसको एक नए रूप में देने का कोशिश किए हैं और हमको लगता है कि अच्छा ही आगे अच्छा होगा। अब कोरोना के लोगों का डर भी ख़त्म हो रहा है कि नहीं, अब धीरे धीरे जा रहा है और हम लोग फिर से वापस काम पे लगे हैं। और परेशानी तो आया है, लेकिन कवर भी इसी बाज़ार से करना है और कस्टमर भी अब आने लगे हैं और पहले को भूलते हुए अब काम शुरू कर रहे हैं। वो लोग भी परचेज कई सौ। आज आपने शुरुआत किया है। ये एक्चुअल क्या है कि देखिए, मान्यवर जो है ना, मान्यवर इंडिया का सबसे बड़ा ब्रांड है शेरवानी में। आज के दिन में 1 to 10 में ये इसका स्थान 1 to 10 में कोई भी नहीं है। और भागलपुर को एक ऐसा चाहिए था कि जहाँ पे एक आज 1 लाख का कोई परचेजिंग करने आता तो उसको एक अलग से फील होना चाहिए, क्योंकि एक हम शेरवानी 25,000 का ले रहे हैं तो वो एक अलग सा फील होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने प्रयास किया है कि भागलपुर शहर को एक अच्छा ही चीज़ दें। जब भी हम खोलते हैं तो कुछ एक अलग देने का कोशिश करते हैं। देखिए, जनरल तो बाज़ार में खुल रहे हैं और बंद भी हो रहे हैं और हमारा वो शुरू से सेटअप नहीं रहा है। हम हमेशा कस्टमर शहर को कुछ ना कुछ देने का कोशिश।
किए हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा मेरे दुकान का कपड़ा जो है बाजार से सबसे अच्छा होगा और सबसे सस्ता होगा। सबसे अच्छा और सबसे सस्ता कपड़ा लेना हो तो भागलपुर में कपड़े का सबसे बड़ा मॉल नागरमल खुल चुका है। पूजा का सीजन चल रहा है और लोग कोरोना काल से निकलकर खरीदारी करने बाजार की ओर रुख कर रहे हैं। खासकर दुर्गा पूजा में लोग पहले कपड़े खरीद लेना चाहते हैं। तो भागलपुर के लोगों के लिए खुशखबरी है कि पटना, रांची, जमशेदपुर जैसे बड़े शहर के बाद अब भागलपुर में कपड़े का सबसे बड़ा मॉल नागरमल का उद्घाटन हो चुका है। मॉल के ऑनर ने बताया कि हमारे मॉल की सबसे बड़ी खासियत है वाजिब कीमत। जो एक बार दूर गांव से भी पैसे खर्च करके यहां आए तो लोगों को लगे कि कम पैसे में उन्हें अच्छी क्वालिटी का कपड़ा मिल गया है। साथ ही कपड़ों की पूरी रेंज उपलब्ध है। यहां आने के बाद आपको कपड़े के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी। हम लोगों की दुकान की सबसे पहली प्राथमिकता होती है बहुत रीजनेबल रेट। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा मेरे दुकान का कपड़ा जो है बाज़ार से सबसे अच्छा होगा और सबसे सस्ता होगा। हम लोग इस पे विश्वास रखते हैं। कस्टमर आए उनको ये महसूस हो कि मैं वहाँ गया, चल कर आया, कितना रुपया खर्चा करके भी दूर से भी आया तो वो अपने आप को अच्छा पाएँ और सबसे बेहतर पाए। मेरा ये प्रयास है। फिर भी मेरी एक कोशिश रहेगी अगर कोई कमी है तो मैं इसको अच्छे से सुधार कर पाऊँ और यहाँ के भागलपुर की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा अपना सर्विस दे सकूँ ताकि वो खुश होके और एक अच्छी फैसिलिटी दे सकूँ जो यहाँ पर नहीं मिल पाती है। और सबों का सहयोग मुझे चाहिए। जो अभी मेरे को आरा, पटना, जमशेदपुर सभी जगह के, मुजफ्फरपुर सभी जगह के लोगों ने हमको अपार संदेश वो सहयोग किया है। वहीं महापौर राजेश वर्मा ने मॉल के शुभारंभ पर खुशी जताई और ऑनर को बधाई दी। सबसे पहले आज दुर्गा पूजा के पहली पूजा के शुभ अवसर पर सभी समस्त देशवासियों को दुर्गा पूजा की ढेरों शुभकामनाएं, बधाई और साथ ही साथ भागलपुर शहर के तमाम लोगों को बधाई, शुभकामनाएं। और हम धन्यवाद करते हैं हृदय से हमारे बड़े भाई उमेश भैया का, आलोक भैया का, जो आरा, पटना और अलग टाटा अलग अलग जगहों पर जो है अपने प्रतिष्ठान को बड़े स्तर पर खोलकर एक ही छत के नीचे कपड़े के मामले में लोगों को कहीं और भटकना नहीं पड़े, ये प्रयास इनका हमेशा रहा है। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनम बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनम भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम, कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप, भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। तिनटंगा दियारा पंचायत के ज्ञानीदास टोला में फिर भीषण कटाव शुरू हो गया है। बुधवार को महादलित टोला के शिक्षक मनोहर हरिजन, यमुना दास, ओम प्रकाश मंडल, गंगा दास, मुकेश दास, गनेरी महतो, मनोज महतो, मनोहर महतो, राजकुमार ठाकुर के घर गंगा में समा गए। वहीं चुल्हाय हरिजन, जानू हरिजन, मुकेश मंडल, अशोक मंडल, मणिकांत मंडल, चंद्रदेव हरिजन, पीलो हरिजन, मन्नू हरिजन, किशनदेव हरिजन के घर कटाव के मुहाने पर हैं। कटाव की रफ्तार देख ग्रामीणों की नींद उड़ गई है। कुछ लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं, परंतु जिनके घर कटाव के मुहाने पर है अभी आस लगाए हैं कि शायद कटाव रुक जाए। ग्रामीणों ने कहा कि जल संसाधन विभाग ने कटाव निरोधी कार्य बंद कर दिया है। तिनटंगा दियारा के ग्रामीणों ने कहा कि विधायक और सांसद सिर्फ चुनाव के समय वोट मांगने आते हैं। ग्रामीणों ने कहा कि कटाव रोकने के लिए सांसद, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री तक को आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अब तक इस पर किसी ने पहल नहीं की है। भोला मंडल, गणपत मंडल, विनोद मंडल, राजकुमार ने कहा कि कटाव जारी रहा तो तिनटंगा का अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा। भागलपुर के 0 माइल थाना क्षेत्र के ज्योति बिहार के समीप देर शाम माइनिंग ऑफिसर महेश सिंह के द्वारा ओवरलोडेड वाहन जांच करने के दौरान वाहन मालिक और स्थानीय लोगों के द्वारा माइनिंग अफसर के साथ मारपीट की घटना को अंजाम देते हुए ओवरलोडेड गाड़ी को भगा दिया गया। मारपीट की घटना में खनन विभाग के अधिकारी और उनका चालक घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही 0 माइल थाना पुलिस एएसआई कुमुद कुमार सिंह के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और मामले को सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन आक्रोशित ग्रामीणों ने
पुलिस की एक न मानी, जिसकी जानकारी मिलने पर 0 माइल थाना प्रभारी राजकुमार घटनास्थल पर पहुंचे और माइनिंग पदाधिकारी को आक्रोशित लोगों के चुंगल से छुड़ाकर थाना ले आई, जहां संबंधित मामले की लिखित आवेदन दी गई। वहीं थाना प्रभारी ने त्वरित इंजुरी दस्तावेज तैयार कर बेहतर इलाज के लिए दोनों को मायागंज अस्पताल भेज दिया। मामले को लेकर माइनिंग अफसर ने बताया कि बिहार माइनिंग नियमावली के तहत ओवरलोडिंग वाहनों की जांच के लिए क्षेत्र में निकले थे, जहां पर एक ओवरलोडिंग ट्रैक्टर चालक के द्वारा ओवरलोड खनिज पदार्थ की ढुलाई की जा रही थी, जिसके लिए वाहन को रोककर जांच करने के क्रम में ट्रैक्टर वाहन मालिक और उनके समर्थकों के द्वारा मारपीट की गई। अंधेरे का फायदा उठाते हुए ट्रैक्टर चालक खनिज पदार्थ लदे ट्रैक्टर को लेकर भागने में सफल रहा। में एक ओवरलोड ट्रैक्टर दिखाई दिया जिसपे गिट्टी लदा हुआ था, उसको रोके चालान की मांग किए तो ड्राइवर बोला कि मालिक के पास है, आ रहा है। 2-3 मिनट में मालिक आया और उसके साथ 3-4 लोग थे। एक गुलशन थे, एक राजेश थे, एक भुट्टो थे, एक और भी थे, लगभग 8-10 अज्ञात भी थे, एक चंदन थे। ये लोग आए। गुलशन बोला कि मेरा चेहरा देखा, बोला कि पूर्व में बराड़ी थाना में यही FIR किए हुआ है, इस साले को मारूं पहले जान से। सब लोग हम पे मारपीट करने लगे। कितने लोग थे लगभग? लगभग 4-5 का नाम तो हम जानते हैं, उसके बाद अज्ञात और लोगों का नाम हम नहीं जान रहे हैं। 8-10 महीना जो मारपीट हुए वही लोग सारे लोग थे। हाँ, नाम जो है वो लोग थे। गुलशन जो हाँ, उनके ऊपर हम पूर्व में भी बराड़ी थाना में FIR दर्ज कराए हुए हैं। एक बार ओवरलोडेड ट्रक को वो लोग भगा दिया था और पूर्व खनिज विकास पदाधिकारी के साथ अभद्रता किया था, उनके साथ भी ये लोग। जगदीशपुर पुलिस एवं बिहार उत्पाद विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग पर एक टाटा 207 मिनी ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। उत्पाद विभाग एवं जगदीशपुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दुर्गा पूजा के अवसर पर इस मार्ग से शराब की बड़ी खेप गुजरने वाली है। सूचना के आधार पर जगदीशपुर थाना अध्यक्ष श्रीकांत चौहान के नेतृत्व में कृष्ण कुमार राय, विशेश्वर यादव, प्रशिक्षु दरोगा सुनील कुमार, मुकेश कुमार सहित जगदीशपुर पुलिस एवं उत्पाद विभाग SI श्याम सुंदर चौधरी, सिपाही अजीत कुमार, रमेश यादव, सेप गिरिरक्षक टीम ने भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग पर अंगारी मोड़ के निकट एक टाटा 207 मिनी ट्रक को रोककर तलाशी ली तो मिनी ट्रक से 60 बोरा चावल के अंदर छुपा कर रखा गया विभिन्न ब्रांड के 275 कार्टूनों में भरा लगभग 8412 बोतल विदेशी शराब बरामद किया गया। साथ ही शराब तस्कर समस्तीपुर जिला के मुसरी घरारी थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 गोहदा रूपौली निवासी रामजी सहनी के पुत्र राजेश सहनी तथा उसी थाना क्षेत्र के बखरी गांव निवासी जगदीशपुर पासवान के पुत्र विनय पासवान को गिरफ्तार किया गया तथा टाटा 207 मिनी ट्रक को भी जब्त कर लिया गया। यह शराब की खेप झारखंड से समस्तीपुर ले जाई जा रही थी। गिरफ्तार व्यक्ति को जेल भेज दिया गया है। पीरपैंती प्रखंड के ईसीपुर थाना परिसर में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक थाना अध्यक्ष मोहम्मद कमाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस अवसर पर सभी पूजा समितियों से सरकार के गाइडलाइन व सौहार्दपूर्ण वातावरण में दुर्गा पूजा मनाने की अपील की गई। शांति समिति के सदस्यों के साथ विचार विमर्श करने के पश्चात थाना अध्यक्ष ने क्षेत्र के सभी मेला समिति के सदस्यों से ऑर्केस्ट्रा वगैरह का आयोजन नहीं करने के साथ ही डीजे नहीं बजाने के लिए भी निर्देशित किया। मौके पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष परमानंद केजरीवाल, मुखिया संजय शाह, अमरजीत भारती, मिट्ठू पांडे, शिवजी यादव, गंगाराम, मोहम्मद रुस्तम, मनोज शाह, मोहम्मद नियाज सहित अन्य लोग उपस्थित थे। नाथनगर थाना परिसर में दुर्गा पूजा को आपसी भाईचारा व सौहार्द से मनाने को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक नाथनगर थाना अध्यक्ष मोहम्मद सज्जाद हुसैन, अंचलाधिकारी स्मिता झा, प्रखंड विकास पदाधिकारी अंतिमा कुमारी की संयुक्त अध्यक्षता में की गई। बैठक में ललमटिया ओपी प्रभारी मिथिलेश कुमार और मधुसूदनपुर ओपी प्रभारी मिथिलेश कुमार भी मौजूद थे। वहीं इस बैठक में मौजूद शांति समिति के सदस्यों व आमजनों से दुर्गा पूजा को लेकर लोगों से शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील की गई। विसर्जन शोभा यात्रा में शांति समिति के सदस्य मौजूद रहकर शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करेंगे। भाईचारा को बरकरार रखते हुए सौहार्दपूर्ण पर्व मनाएं। वहीं थाना अध्यक्ष मोहम्मद सज्जाद हुसैन ने कहा कि चौक चौराहों पर पुलिस बलों की तैनाती रहेगी
और इलाके में सादे लिबास में पुलिस बल भ्रमणशील रहेंगे। वहीं डीजे बजाने और पारंपरिक हथियारों की प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। असामाजिक एवं उपद्रवी तत्व पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मौके पर नाथनगर सार्वजनिक पूजा समारोह समिति अध्यक्ष पप्पू मंडल, नेजहात अंसारी, नीलम देवी, भवेश यादव, डॉक्टर अनवारुल हक, अशोक राय, आनंदलता कुमारी, नीलम देवी समेत काफी संख्या में शांति समिति के लोग मौजूद थे। शारदीय नवरात्र की शुरुआत आज से हो गई। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा आराधना, कलश स्थापना या घट स्थापना के साथ की गई, जिसको लेकर सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। नाथनगर के बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर, तैलिक दुर्गा स्थान, स्वर्णकार दुर्गा स्थान, पासी टोला, मोहनपुर समेत अन्य मंदिरों समेत घरों में भी मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की गई। विभिन्न घरों व मंदिरों में वैदिक मंत्रोच्चार से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। वहीं पंडित माना शुक्ला ने बताया कि मां दुर्गा का पालकी यानी डोली पर आगमन हुआ है और हाथी पर सवार होकर प्रस्थान करेगी। 2 तिथियों के एक हो जाने की वजह से इस बार नवरात्र 8 दिन के होंगे, लेकिन विजयादशमी लगाकर 9 दिन की पूजा होगी। इस पर्व में मां दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि नवरात्रि के दिन मां शैलपुत्री की पूजा करने से जीवन में स्थिरता आती है। आज से नवरात्रि प्रारंभ हो चुका है और मंदिर और घरों में लोग धूमधाम से कलश की स्थापना करके मां भगवती का आवाहन और पूजन कर रहे हैं। आज शैलपुत्री मां का विशेष पूजन किया जाता है। आज के दिन पूजन करने से या पूरे नवरात्रि में पूजन करने से मां भगवती प्रसन्न होती है और सुख समृद्धि फल की प्राप्ति होती है और लोग प्रसन्नता पूर्वक मां भगवती की पूजन करती है। इसलिए आज के दिन पूजन करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। मां भगवती प्रसन्न होती है और आज विशेष करके मां को घी का भोग लगाया जाता है।